देश और पूरी राजधानी दिल्ली को दहला देने वाला ये जो साक्षी मर्डर केस है, आज इसमें एक नहीं एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए हैं और रणभूमि की शुरुआत आज हम इसी खबर से करेंगे। दिल्ली की साक्षी के खौफनाक मर्डर की तस्वीर देखकर सभी को लगा होगा कि क्या ये एकाएक गुस्से में आकर, तेज में आकर की गई वारदात थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साहिल वल्द सरफराज ने जो जानकारी दी है उससे यह साफ हो जाता है कि साहिल ने जो मर्डर है बहुत ही सोच समझकर एक साजिश के तहत साक्षी का मर्डर किया। कैसे यह जानकारी मिली हम आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में जो पहला खुलासा हुआ है वो ये है कि साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। साहिल साक्षी का मर्डर करने के बाद उसको कोई शर्मिंदगी नहीं है, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। दूसरा खुलासा, साहिल 2 हफ्ते से साक्षी की हत्या की साजिश रच रहा था। तीसरा खुलासा, साहिल ने 15 दिन पहले साक्षी को मारने के लिए बाकायदा एक लंबी धार वाला नोकीला चाकू खरीदा था। मर्डर के बाद साहिल ने अपने पिताजी से बात की, सरफराज से साहिल ने बात की और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि फोन के जरिए उसका पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। आखिर में खुलासा यह किया कि पुलिस को चकमा देने के लिए उसने 2 बार बस बदली ताकि पता ना चले कि वो कहां के लिए निकला है। और इस तरह पुलिस का यह अब आकलन है कि साहिल ने बहुत सोच समझकर साक्षी को मारा, गुस्से में नहीं। हाथ में कलावा, रिश्तों में छलावा। हत्या का साक्ष्य, गले में रुद्राक्ष। हत्या करने का साहिल को कोई पछतावा नहीं। कत्ल के बाद ठिकाने लगाया हथियार। 2 हफ्ते से था कत्ल की फिराक। ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे से न सिर्फ सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं, बल्कि सुर्खियों से भी हटने का नाम नहीं ले रही। जिसने भी यह वीडियो देखा वो दहल गया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूम रहा था कि जिस साहिल ने सरेआम एक नाबालिग लड़की को दरिंदगी की इंतहा करते हुए मौत के घाट उतारा, तो क्या उसे बाद में इसका अफसोस हुआ? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुलिस की पकड़ में आने के बाद जब पुलिस वालों ने साहिल से सवाल जवाब किए और इस मर्डर के बारे में पूछा तो उसे किसी तरह का कोई पछतावा नहीं था। साहिल को नहीं है मर्डर का पछतावा। गर्लफ्रेंड की हत्या का साहिल ने कबूला जुर्म, लड़की के इग्नोर करने से था आग बबूला। ये एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और इसके बाद इनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अब लड़की साहिल से बातचीत नहीं करना चाहती थी, वो इससे अलग हो रही थी, इसको मना कर रही थी बातचीत के लिए और इसीलिए ये बुरी तरीके से उससे गुस्से में था। साहिल रविवार को दिल्ली में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी बुआ के घर बुलंदशहर भाग गया था। रहना गांव है जहाँ पे उसकी साहिल की बुआ रहती थी। अपनी बुआ के यहाँ ही आया था और ये दिल्ली के मर्डर के मामले में वांछित था। दिल्ली पुलिस आई थी और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद थाने में उसकी आमद होकर के फिर यहाँ से रवानगी करके दिल्ली पुलिस से ले गई। साहिल ने पुलिस को यही बताया कि साक्षी के साथ वो रिलेशन में था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं कि उसने लड़की को मार डाला, बल्कि उसने यही कहा कि वो लड़की उसे कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से वो वारदात के वक्त गुस्से में था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है, इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है 1 दिन पहले और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी, तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फरार हो गया वहां से। ऐसा नहीं कि हत्या की वारदात का यह शातिर अपराधी आसानी से पुलिस की चंगुल में फंस गया। उसने बचने और खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की, जो उसने पुलिस की पकड़ में आने के बाद कबूल भी किया। शाहबाद डेयरी में मर्डर के बाद चाकू फेंकने रिठाला गया।
पुलिस से बचने के लिए बस से बुलंदशहर भागा। उसने अपने पिता से बात करने के बाद मोबाइल बंद कर दिया। पुलिस को चकमा देने की गरज से उसने रास्ते में 2 बार बस बदली। 10 दिन सुशील नीतू के घर पे रहती थी। उसका आदमी बंद है जेल में, नीतू का। उसने बोली कि उसके 2 बच्चे छोटे छोटे सर हैं, तो उसने बोली मैं भाभी के साथ रह रही हूँ। मैंने कल भी फोन किया, बेटा आजा घर पे। बोली मम्मी उसकी लड़की का बर्थडे मना लेंगे, भैया छुट के आ जाएंगे तो मैं घर पे आ जाऊंगी। कल बर्थडे था मेरे, 1:30 बजे उसने। खुलासा यह भी हुआ है कि साहिल कत्ल के लिए पिछले 15 दिनों से फिराक में था। साहिल ने 15 दिन पहले ही चाकू खरीदा था। साहिल की सच्चाई जान गई थी साक्षी। साहिल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बड़ा खुलासा, 2 हफ्ते से साक्षी को मारने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि लड़की अपने कुछ दिनों से अपने किसी दोस्त के घर रह रही थी और वहां से जब वो निकली तो ये पूरी प्लानिंग के साथ उस दिन निकला था। और प्लानिंग जब इसकी ये थी, इसने अपने पास सबसे पहले तो चाकू रखा था और उसके बाद वो वहां पर वेट कर रहा था। सीसीटीवी एक और जो सामने आई उसमें दिखा है कि उसका एक और दोस्त है जो उसके साथ वहां पर साहिल के साथ उसने बातचीत की थी और फिर वो वहां से निकल गया था। तो उसमें क्लियर हो रहा है कि वो वहां पर वेट कर रहा है और जैसे ही वहां पर पीड़िता पहुंचती है अचानक से उसने हाथ पकड़ा। और देखिए बातचीत तो उसने नहीं कोई खास की, मुश्किल से कुछ सेकंड बातचीत होती है और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ चाकू मारने शुरू कर दिए। अब साहिल का सच पूरी तरह सामने आ चुका है, लेकिन पुलिस को अभी कई बातें और पता लगानी, साथ में साहिल के सीने में छिपे कई सवालों के जवाब भी ढूंढने हैं। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।